दोस्तों, भारत जो है त्योहार और मेला का देश है। यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग विरासत है और अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग परंपराएँ यहाँ पे पालन होती है। उसकी वजह से कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो भारत को कहा जाता है त्योहारों और मेलों का देश है। ऐसे में कुछ ऐसे त्योहार हैं जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको पहचान मिल चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी त्योहार हैं जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिलने की आवश्यकता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण त्योहार है, वो है होली। तो सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली को वैश्विक रूप देने के लिए यानी ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इसको लाने के लिए यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यानी यूनेस्को के द्वारा जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का जो सूची है, उसमें होली को भी दर्ज किया जाए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो संस्कृति मंत्रालय उसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले दीपावली का जो त्योहार है उसको लेकर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो यूनेस्को का है उसमें दर्ज करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है और होली के लिए भी इस पर बात किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं भारत में जो कि ऑलरेडी पहले दर्ज हो चुके हैं। जैसे कुछ के कुछ हम लोग लिस्ट की बात करें तो पहला महाकुंभ मेला, हम लोग सभी जानते हैं कि भाई महाकुंभ मेला जस्ट अभी समाप्त हुआ है। 12 वर्षों के बाद में महाकुंभ लगता है। तो इसको जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसका दर्ज है। उसके अलावा कोलकाता का दुर्गा पूजा हो गया, गरबा नृत्य हो गया जो गुजरात का गरबा नृत्य है, इसको 2023 में शामिल किया गया है। उसके अलावा वैदिक जो मंत्र का जो उच्चारण होता है, वैदिक जप की जो परंपरा है, इसको भी यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। उसके अलावा रामलीला दरअसल रामायण का एक नाटकीय रूप से प्रदर्शन है, उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सूची में उसको शामिल किया गया। उसके अलावा है कुटियाटम जो कि संस्कृत थिएटर का एक रूप है। छऊ नृत्य, हम सभी इसको पढ़ाई करते हैं तो जानते हैं कि छऊ नृत्य जो है पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला इन सब एरिया में इसको काफी ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है। उसके अलावा रम्मान जो गढ़वाल हिमालय के धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मुद्दियेटू जो केरल का सांस्कृतिक थिएटर का रूप है। कोलबेलिया जो कि राजस्थान के कोलबेलिया समुदाय के द्वारा इसको काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसको भी उस सूची में शामिल किया गया है। नवरोज का त्योहार, नवरोज को माना जाता है कि 12 देशों द्वारा इसको साझा किया जाने वाला ये सांस्कृतिक विरासत है, इसको भी यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। उसके अलावा योग एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है, एक ऐसी साधना का प्रक्रिया है जिसको कि यूनेस्को को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि भारत का जो कई प्रकार के जो सांस्कृतिक त्योहार हैं, उत्सव है, मेले हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान मिल रही है, एक विशेष पहचान मिल रही है। होली को भी इस विशेष पहचान के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको लिस्ट को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को में भेजा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा होली है, जो कि काफी